हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 8th चैप्टर की सेकंड वीडियो। ओके, फर्स्ट वीडियो में हमने 8.1 की थी। अब इस वीडियो में हम लोग 8.2 नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और थोड़ा सा बेस क्लियर करेंगे अपना। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर हम 8.2 की बात करें तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। मतलब किसी चीज का प्राइस है, बाद में कुछ बढ़ गया तो कितना हो गया, या उसमें कुछ कम हो गया तो कितना, कितने परसेंट बढ़ा, कितने परसेंट कम हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखिए जो सेकंड एग्जांपल है, द प्राइस ऑफ स्कूटर वाज रुपीस 34,000 लास्ट ईयर। यानी लास्ट ईयर स्कूटर का जो प्राइस था वो 34,000 था एंड इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। उसका प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ है। यू हैव टू फाइंड इट्स न्यू प्राइस, उसका नया प्राइस क्या है। ओके, तो जो एग्जांपल नंबर 2 है वो क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर लास्ट ईयर। तो या लास्ट ईयर प्राइस ऑफ स्कूटर, स्कूटर का प्राइस कितना था, वो था 34,000। ओके, तो मतलब लास्ट ईयर आपको प्राइस दे रखा है 34,000 एंड इट इंक्रीज बाय 20%। तो इंक्रीज परसेंट कितना है, इंक्रीज परसेंट है आपके पास इज इक्वल टू 20%। ओके, तो देयरफॉर इंक्रीज कितना होगा प्राइस में, इंक्रीज इन प्राइस, तो प्राइस में कितना इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है 20%। तो 20% किसका, 20% ऑफ 34,000। ओके बच्चों, तो 30 अब 20 देखो परसेंट, लास्ट एक्सरसाइज में हमने बताया था कि जब परसेंट हटाना है तो अपॉन में 100 लगाना है, और जब परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यानी कि अब हमें जो परसेंट हटाना है तो क्या करेंगे, 20 अपॉन में 100 ओके इनटू 34,000। मतलब 20% का मतलब क्या है, 20 आउट ऑफ 100। 20% का मतलब है 20 आउट ऑफ 100। ओके, तो ये एक जीरो से कैंसिल, एक ही जीरो से कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2 into 3 4 0 0, जिसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या जाएगा हमारे पास 0086। तो ओके, तो 6800 है ना, 6,800 रुपीस उसका प्राइस क्या है, बढ़ गया है। तो therefore new price of scooter वो कितना हो जाएगा हमारे पास, जो लास्ट ईयर था वो था रुपीस 34,000, नाउ इट इज इंक्रीज्ड बाय 6,800। तो ये प्राइस आ गया आपके पास 4,000, इसको ऐड कर लेना, सॉरी 40,800। ओके, तो ये रुपीस आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान आंसर है, बस आपने इसका प्राइस निकालना। ओके, और बच्चे इसी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा जा सकता था, ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज दे रखी है। चलिए फिलहाल तो इसमें से इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा ना। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, उसमें भी देखिए, अब एग्जांपल जो सेकंड एग्जांपल था वो क्या था, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, प्राइस इन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है फाइंडिंग डिस्काउंट। तो बच्चे सबसे पहले जब हम फाइंडिंग डिस्काउंट की बात करेंगे ना, तो डिस्काउंट में हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है। ओके, डिस्काउंट क्या होता है, देखिए डिस्काउंट जो हमेशा दिया जाता है ना वो मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। क्या होता है, आप जाते हैं शॉप में तो उसके ऊपर लिखा होता है इतना प्राइस है इसका, मार्क प्राइस इतना है, बाद में उसके ऊपर लिख देते हैं इसमें 20% ऑफ है, इसमें 10% ऑफ है, 50% ऑफ है, तो वो हमेशा किसके होता है, मार्क प्राइस में। ओके, तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस, यानी जो रिड्यूस होता है प्राइस वो मार्क प्राइस में जो दिया जाता है दैट इज नोन एज डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट अगर हम नॉर्मली बात करें कि डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, तो डिस्काउंट आपने याद रखना है हमेशा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस, एमपी फॉर मार्क प्राइस, मध्य प्रदेश में है ना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
ओके, तो जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, हमेशा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और ऐसे ही आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है आपको तो इसको इधर ले आना है ना। तो फॉर्मूला नंबर 2, अगर हम बात करेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, चलिए सेलिंग प्राइस पूरा लिख देते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए ये उस तरह चला जाएगा, ये आ जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और ऐसे ही अगर हम थर्ड फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो क्या बना सकते हैं, मार्क प्राइस का। तो मार्क प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस तो आ गया हमारे पास इधर, ये इस तरह चला चला जाएगा। ऐसे मार्क प्राइस क्या होगा, तो डिस्काउंट को आप इस तरफ ले आके प्लस कर सकते हैं, है ना। अगर हमें सपोज करो मार्क प्राइस निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस पता है, हमें डिस्काउंट पता है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस, है ना, तो वो होगा हमारे पास सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ओके बच्चों, तो ये तीनों फॉर्मूले हम किस पे हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से बनते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसी से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, एंड मार्क प्राइस आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो ये अलग फॉर्मूले नहीं, जस्ट आपको फॉर्मूला फर्स्ट ही लर्न करना है। ओके, और इससे हम बना सकते हैं और बनाना आपको आना चाहिए। ओके, तो एग्जांपल जो नेक्स्ट है वो थर्ड एग्जांपल क्या कहा गया, एन आइटम पार्क्ड एट ₹840। कोई आइटम है, कोई भी चीज है, उसका मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹840 एंड सोल्ड फॉर ₹740। ओके, तो मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, यहाँ पे आइटम का नाम नहीं दिया हुआ है, कोई भी आइटम होगी जिसका मार्क प्राइस है ₹840। ओके, एंड सोल्ड मींस सेलिंग प्राइस, एंड इट्स सेलिंग प्राइस। ओके, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, ₹740। ओके, तो आपको फाइंड करना है डिस्काउंट, व्हाट इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो अभी फॉर्मूला बता के हटा भैया, थ्योरी लगाओ कैसे नहीं, है ना। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने भी बता के हटा कि डिस्काउंट किसके इक्वल होगा हमारे पास मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो मार्क प्राइस है हमारे पास ₹840, सेलिंग प्राइस है 740, तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा 840 माइनस 740, तो यहां से क्या लीजिए कि 6, 3 माइनस 1 2, और यहां पे 1, तो ₹126। ओके, तो ये क्या आ गया आपका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 126। ओके बच्चों, और सेकंड पार्ट इसी में पूछा है डिस्काउंट परसेंट। देखो बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि मार्क प्राइस जो है सॉरी डिस्काउंट जो है वो किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे। इसलिए जब हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे ना, तो डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला होगा उसके बेस में मार्क प्राइस आएगा। ओके, तो जब हम बात करेंगे डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट में क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। ओके, तो इस क्वेश्चन की ही बात करें तो इसमें डिस्काउंट कितना हमारे पास, डिस्काउंट है 126। ओके, एंड मार्क प्राइस कितना है, वो है 840 इनटू 100। ओके बच्चों, तो अब इसकी कटिंग कर लेना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और इसको 84 के टेबल में नहीं आता तो सिंपल पहले 5 से इसकी कटिंग कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास 42, है ना, और 42 3 जा, है ना, ये आ जाएगा 3। तो कितना बचा हमारे पास, डिस्काउंट आ रहा है, यहाँ पे बचा 3 into 5, तो 3 into 5 मतलब 15%, तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 15%। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से करो। देखिए मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम दे रखा है ₹840, सेलिंग प्राइस 740, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों को मार्क माइनस कर दीजिए, डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास ₹126। तो ये डिस्काउंट है, एक तो आपको डिस्काउंट निकालना था, वो आंसर ये आ गया। दूसरा डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो देखो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट 126 है, मार्क प्राइस 840 इनटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, 15% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा था मार्क प्राइस को, ठीक है, डिस्काउंट से रिलेटेड। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, वो भी इसी से रिलेटेड है ना, इसको भी देखिए जरा दोबारा। देखिए एक और क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट प्राइस दे रखा है ऑफ रो। देखो लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं।
List price of a frock is rupees 220 and discount 20% is announced on sale. List price मतलब मार्क प्राइस आपको दे रखा है 220 और डिस्काउंट है 20%, तो आपको व्हाट इज डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक. ओके, लिस्ट प्राइस है उसका रुपीज 220. ओके, एक बार दोबारा देखिए, लिस्ट प्राइस क्या है 220 और क्या दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंट कितना अनाउंस किया हुआ उसने 20%. तो देयरफॉर डिस्काउंट किसके इक्वल होगा? डिस्काउंट जो होगा ऑब्वियस है 20% ऑफ मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस 220. तो वो आ जाएगा हमारे पास 20 अपॉन में 100, क्योंकि परसेंट का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 220. 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 into 22 तो आ जाएगा रुपीस 44. ओके, तो डिस्काउंट आ गया रुपीस 44. अब क्या निकालना आपको? सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमने अभी भी पीछे पढ़े कि क्या था, वो था मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट. ओके, तो दोनों को माइनस कर दीजिए. मार्क प्राइस हमारे पास आ गया है, दे रखा है 220 माइनस 44. तो जरा माइनस कर लीजिए ध्यान से, कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6 11 7 176. तो सेलिंग प्राइस जो है फ्रॉक का वो क्या होगा रुपीस 176. वेरी सिंपल, बच्चों वाला काम है ना. ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो किससे रिलेटेड है? वो है प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, यानी प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस. तो बच्चों इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं होती कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है ना, और प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है. क्या बताने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है ना. क्वेश्चन में जो आएगा डायरेक्ट बताते चले जाएंगे. तो देखिए 5th एग्जांपल है हमारे पास, क्या था, सोहन बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीस 2500, है ना. तो क्या करें, एग्जांपल नंबर है ये हमारे पास 5th, है ना. तो यहां पे मैं जस्ट लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड, है ना, नहीं तो आने से भैया कितने में रेफ्रिजरेटर वो है रुपीस 2500. ओके, तो उसने कोई ओल्ड रेफ्रिजरेटर लिया, ठीक है, रुपीस 2500 का, और क्या करा, तो ऑब्वियस है पुराना फ्रिज लोगे तो कुछ ना कुछ उसमें कमी पेशी होगी, है ना. तो उसने क्या करा, ठीक है, उसको ठीक करवाया, यानी कि मतलब उस पे 500 रुपीस स्पेंड कर दिए, ठीक है, ऑन इट्स रिपेयर, है ना. तो उसके बाद अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर, अमाउंट स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर. ये पुरानी चीज लोगे तो मरम्मत तो करानी पड़ेगी, है ना. तो रुपीस 500 उसने उसकी रिपेयर के लिए स्पेंड कर दी. तो देयरफॉर अब देखो, वैसे तो उसने 2500 का लिया था, लेकिन 500 रुपए और स्पेंड कर दिए, तो वो भी किसमें इंक्लूड होते हैं, कॉस्ट प्राइस में. तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस वो भी इसी में ऐड होंगे, है ना. तो कितना आएगा 2500 प्लस 500, तो भैया ये कितने होंगे रुपीस 3000. तो मतलब वो रेफ्रिजरेटर उसको 3000 में पड़ा है, ना कि 2500. ओके, और उसने क्या करा भाई, उसको आगे सेल कर दिया, कितने में रुपीस 3300 में. ओके, तो सेलिंग प्राइस या इट्स सेलिंग प्राइस लिख दें, इट्स सेलिंग प्राइस इज रुपीस 3300. ओके, तो अब देखो, आपको देख के पता लग रहा है कि क्या है, सेलिंग प्राइस एज सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो देयरफॉर क्या होगा, प्रॉफिट होगा. क्या होगा, प्रॉफिट, है ना. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको सबको पता होगा ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो 3300 माइनस 3000 माइनस करके कितना आ जाएगा रुपीस 300.
तो ये क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट, ओके, या गेन, एक ही बात है ना। उसके बाद क्या निकालना आपको, प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा लीजिए, क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ओके। तो प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट हमारे पास आ गया था 300, कॉस्ट प्राइस जो था वो 3000 था, इनटू 100, है ना। तो क्या करें, 1 2 ये 0 कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, क्या बचा, जस्ट 10%। तो ये जी उसमें क्या करा, उसने 10% प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे रुपीस 300 कमाए, लेकिन परसेंटेज में कैलकुलेशन करें तो वो 10% है, तो उसने 10% क्या है, उसने प्रॉफिट गेन किया है, ओके बच्चों। तो ये प्रॉफिट कॉस्ट सेलिंग प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ओके। तो एक और क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6, वो भी क्या है, इसी से रिलेटेड है। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, है ना, इन चीजों से रिलेटेड है। तो एग्जांपल नंबर 6 जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कहा गया उसमें, कहता है अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स, क्या करा उसने, इकट्ठे खूब सारे 200 बल्ब परचेज कर लिए मार्केट से, है ना, एट द रेट ऑफ ₹10 पर ईच, मतलब एक बल्ब का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹10 है, ओके। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल बल्ब परचेज, टोटल बल्ब परचेज, कितने बल्ब परचेज किए हैं, वो है 200, ओके। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बल्ब दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बल्ब, तो एक बल्ब का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹10। तो therefore कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब्स, तो देखो बच्चों 2000 बल्ब्स का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 200 into 10, तो वो बन गया आपके पास ₹2000। तो मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 2000, ओके। उसके बाद क्या हुआ, देखो खरीद के लेके आया, रास्ते में, है ना, उसके 5 बल्ब्स जो थे वो फ्यूज हो गए, 5 बल्ब खराब हो गए। अब क्या करेगा भाई, खराब बल्ब तो बिकेंगे नहीं, है ना, तो ऑब्वियस है उसने वो फेंक दिए, ओके। 5 बल्ब उसने फेंक दिए, अब कितने बचे, 195, और 195 को अब 10 रुपीस के हिसाब से वो लेके आया था, और 12 रुपीस के हिसाब से उसने सारे सेल कर दिए, ओके। तो as 5 bulbs were fused, as 5 bulbs were fused, okay, therefore bulbs left या remaining bulbs, therefore remaining bulbs, कितने bulbs रह गए, वो रह गए हमारे पास 200 थे, जिसमें से 5 खराब हो गए, अब बचे 195, बल्ब्स कितने आ गए, 200 minus 5 195, ओके। अब सेलिंग प्राइस ऑफ वन बल्ब, एक बल्ब का सेलिंग प्राइस क्या था, ₹12, है ना। therefore सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब्स, देखो 195 बल्ब्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऑब्वियस है 195 into 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 12 5 जा 60, 12 9 जा आता है टेबल 12 का नहीं, 108 कैरी आ गया, ठीक है, 10 12 5 जा 60, 12 सॉरी 12 5 जा 60, 12 9 जा 108 प्लस 6 14 कैरी आ गया, ठीक है, 11 12 1 जा और 23, हाँ टेबल तो भाई मैं भी भूल गया हूं, है ना, तो वो आ जाएगा 2340। अब देखो जरा ध्यान से, ये सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है ये, है ना, और कॉस्ट प्राइस कितना था, वो था 2000, तो यहां भी फिर वंस अगेन एज सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ओके। तो देयरफॉर क्या होगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके बच्चों। तो सेलिंग प्राइस था 2340 और कॉस्ट प्राइस था 2000, तो दोनों को माइनस कर लिया, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹340, ओके।
उसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला वंस अगेन वही, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, तो प्रॉफिट कितना आ रहा था 340, कॉस्ट प्राइस है 2000 इनटू 100, है ना। तो क्या करें, एक जीरो इससे उड़ा दो, दो जीरो इससे उड़ा दो, है ना, बच गया ये। तो कितना आ गया, जस्ट 17%। ओके बच्चों, देखो बच्चों मैं किसी भी इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं मारता, मैं सिर्फ आपको उस तरीके से समझाता हूं जैसे कि आपको पेपर में करना है, जैसे कि आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम हो चाहे टेस्ट हो, स्कूल टेस्ट हो, जैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना वैसे, यानी कि एक एक चीज प्रॉपर लिखनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इवन मैं पसंद करता हूं कि प्रॉफिट का जो फार्मूला लिखो ना तो P/CP * 100 मत लिखिए, प्रॉफिट लिखिए यार, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट लिखो प्रॉपर, जितना प्रॉपर लिखोगे ना उतना प्रॉपर सीखोगे, है ना। और कॉपी पेन लेके आप नोट तो कर रहे होंगे ना, वो तो कर रहे ही, है ना। चले आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना वो हमारा टैक्स से रिलेटेड है। अब आपको पता है कोई भी चीज लेते हैं, है ना, उसपे क्या होता है, टैक्स पे करना पड़ता है ना। तो उस टैक्स के कारण ऑब्वियस चीज क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है, पर वो हमें पे करना होता है। तो अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो उसी से रिलेटेड है। ओके, क्या है उसमें, कहता द कॉस्ट प्राइस ऑफ a pair of roller skates at a shop was rupees 450, यानी कि skates है, a pair of skates है, उसका कॉस्ट प्राइस है वो है 450, परंतु उसपे कुछ टैक्स भी लगा हुआ है ना, एंड द टैक्स चार्ज वाज 5%, उसपे 5% क्या है, टैक्स है। तो आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है, टोटल पैसे कितने देने पड़ेंगे ना। सबसे पहले हम बात करें एग्जांपल नंबर, ये एग्जांपल है 8th। ओके बच्चों, एग्जांपल 8 एनसीईआरटी में। तो देखो इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स, ओके, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹450। ओके, टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है उस पे, जो टैक्स है वो 5% है ना। तो टैक्स वो आ जाएगा 5% ऑफ 450, है ना, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 5% मतलब 5/100 इंटू 450, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ गया मेरे पास 45 डिवाइडेड बाय 2, जिसका मतलब हो जाएगा 22.50। ओके, तो बिल का अमाउंट कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है, अमाउंट पे या बिल अमाउंट। देखो जो बिल अमाउंट होता है ना वो हमेशा टैक्स प्लस करके आता है। बिल अमाउंट क्या होगा, नंबर 1 कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स, ओके, कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 450, ओके, उसपे टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है 22.50, इसको ऐड कर लेना बच्चों, ये आ जाएगा 472.50। तो मतलब आपको इतना अमाउंट जो है बिल का वो पे करना पड़ेगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल क्या बोला है 5% टैक्स है, 5% किसका, कॉस्ट प्राइस का, तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस 450, इसका 5% निकाल दो और ठीक है, अब तो बिल अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जांपल 8 था। ऐसे ही एक और एग्जांपल है 9, इसको जरा ध्यान से समझना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स वैट पहले से ऐड है। ओके, तो इसमें जैसे क्या लिखा हुआ है, का नाम भी बड़ा अजीब है भैया, बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300, यानी कि 3300। तो वायदा ने क्या करा, एक कूलर लिया जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, देखिए उसमें कॉस्ट प्राइस में एक चीज और ध्यान रखना, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, मतलब उस पर टैक्स जो है इंक्लूडेड है। ओके, तो एग्जांपल नंबर 9 में कॉस्ट प्राइस ऑफ कूलर इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को इंक्लूड करके वो है ₹3300, मतलब इसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और टैक्स कितना 10%। आपको बताना है कि बिफोर टैक्स, बिना टैक्स के कूलर का प्राइस कितना है। ओके, तो क्या करें, देखो इसको आप कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट
कॉस्ट प्राइस, किसी भी आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या है, वो रुपीज 100 मान लीजिए। ओके, तो देयरफॉर टैक्स कितना होगा, देयरफॉर टैक्स जो होगा हमारे पास में कितना होगा, 10% ऑफ 100। ओके, जिसका मतलब हो गया 10 अपॉन में 100 इंटू 100, है ना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस है 10% 100 का कुछ भी चीज निकालोगे ना उतना तो वही आएगा। तो टैक्स कितना आ गया, ₹10। ओके, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस हमने पहले लिख दिया है ना, तो टोटल कॉस्ट प्राइस लिखें या कुछ और लिखें, थोड़ी स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत आती है ना। तो कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग वैट लिखें, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग वैट, वैल्यू, वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, तो वो आ जाएगा 100 प्लस 10 मतलब 110। कॉस्ट प्राइस आ गया इंक्लूडिंग वैट 100 प्लस 10 110। ओके, तो यहां से क्या करें, यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड से लेंगे कि if cost price including VAT is rupees 110, then original price, then O for original, P for price, है ना। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, वो है ₹100। ओके, if cost price including VAT is ₹1, है ना, तो then ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस वो आ जाएगा हमारे पास 100 अपॉन में 110। ऐसे ही if cost price including VAT is ₹3300, है ना, तो then ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, then ओरिजिनल प्राइस वो आ जाएगा हमारे पास 100 अपॉन में 110 into 3300। तो देखो एक जीरो इससे कैंसिल कर देना, 11 3 जा 33, जीरो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹3000। तो ये जो ₹3000 है ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस है, मतलब बिना वैट के प्राइस है। वैट के प्राइस, वैट के साथ जो उसका प्राइस था वो ₹3300 है, उसका ओरिजिनल प्राइस हमें मालूम नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस रुपीस की जगह आप लेट ओरिजिनल प्राइस भी लिख सकते हैं, लेट ओरिजिनल प्राइस ₹100, टैक्स दिस, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज दिस, है ना। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 8.2 के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।